हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। ओके, आप ही में से किसी ने मैनेजमेंट की थ्योरी से रिलेटेड वीडियो बनाने को कहा था। सो आज मैं इसे पूरा करने जा रहा हूं, तो वीडियो को बिल्कुल पूरे लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं और आते हैं आज के टॉपिक पर। सो आज का जो टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये क्या है कि मैनेजमेंट के जितने भी थ्योरी थे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का थ्योरी दिया था। एक क्लासिकल थ्योरी था, एक न्यू क्लासिकल थ्योरी था और एक मॉडर्न थ्योरी था। तो ये क्या है, क्लासिकल थ्योरी में ही एक आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये जो प्रिंसिपल दिया था F.W. टेलर के द्वारा दिया गया था। ओके, आपको याद रखना है क्या कि F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया था। ये जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दिया था F.W. टेलर ने, जिसे ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है ना। सो क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर है। अब कह रहा है दिस प्रिंसिपल्स आर मेनली फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग एंड फैक्ट्री वर्क्स। मेन ये जो मैनेजमेंट का जो थ्योरी था, ये जो प्रिंसिपल था, वो बेसिकली फोकस किस पर था? तो जो भी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, फैक्ट्री के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ही इस मैनेजमेंट थ्योरी को लाया था। और इस उन्हीं के लिए ये प्रिंसिपल बेस्ड है, उन्हीं पर ये आधारित मैनेजमेंट थ्योरी है। ओके, हिज मेन कंट्रीब्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। F.W. टेलर ने अपने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने दो चीज बताए थे। पहला उन्होंने प्रिंसिपल दिया था और दूसरा टेक्निक्स दिया था। तो इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल कौन कौन से थे और टेक्निक्स कौन कौन से थे। तो आपको याद रखना है कि जो F.W. टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो उनका कंट्रीब्यूशन दो जगह है, दो तरह से, दो फॉर्म में है, प्रिंसिपल्स में और टेक्निक्स में। ओके, अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है ये जानना, एग्जैक्टली ये जानना कि कैसे कोई इंसान को कोई भी चीज़ कराया जा सकता है। ठीक है, कैसे किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ कराया जा सकता है, कैसे, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी इस तरह से कराया जा सकता है ताकि उससे हमें बेस्ट मिल सके और चीपेस्ट वे में काम हो जाए, यानी सस्ते में, किफ़ायती में किसी भी इंसान से, किसी भी सामने वाले इंसान से काम निकलवा लेना। क्या करना? काम निकलवा लेना ही क्या है, किस तरह का मैनेजमेंट है? साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ओके, तो इसी को F.W. टेलर ने ये बात बोली थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। यानी किस तरह से सामने वाले से बेहतर और चीपेस्ट वे में काम कराया जा सकता है। तो ये जो मैनेजमेंट थ्योरी है, इसी को ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मोनोग्राफ पब्लिश्ड बाय F.W. टेलर इन 1911। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने दिया था, वो उन्होंने एक बुक लिखा था, एक मोनोग्राफ था, जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1911 में ये पब्लिश हुआ था। इसी में उन्होंने सबसे पहली बार साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताया था। नेक्स्ट है टेलर वॉज एन अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड देन मैनेजमेंट कंसल्टेंट। टेलर दरअसल थे कौन? तो ये अमेरिकन थे और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर थे, मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके थे एंड देन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और बाद में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेलर्स प्रिंसिपल और टेलरिज्म। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसको टेलर्स प्रिंसिपल भी कहा जाता है या टेलरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, टेलर्स प्रिंसिपल या टेलरिज्म या साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, तीनों चीज़ सेम है और जो दिया गया है F.W. टेलर के द्वारा। ओके, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल कौन कौन से थे। तो ये इसके चार प्रिंसिपल हैं, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट
efficiency and prosperity। तो ये 4 प्रिंसिपल थे F.W. टेलर के। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल थे। अब आते हैं टेक्निक्स, कौन कौन से थे टेक्निक्स। तो टेक्निक्स थे फंक्शनल, फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी जिसमें इंक्लूड्स था फैटिग, टाइम, मोशन एंड मेथड स्टडी, और नेक्स्ट 4 था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये क्या थे, इसके 4 टेक्निक्स थे। ठीक है, तो अब बारी बारी से देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल में कौन कौन था और उसका उस प्रिंसिपल से क्या उसका मतलब था। तो हमारा जो सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो कह रहा है कि दिस रूल इज द बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट देयर इज ओनली वन वे बेस्ट वे to the particular task and that way or method should be decided by the scientific techniques। कह कि कोई भी काम जो फैक्ट्री में होना चाहिए या इंडस्ट्री में होना चाहिए वो साइंस के हिसाब से होना चाहिए, यानी साइंटिफिक टेक्निक्स के हिसाब से होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब यानी किसी एक इंसान के हाथ में रहना चाहिए। ठीक है, यानी किसी एक इंसान के हाथ में सारा डिसीजन नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिकली होनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहा गया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये क्या कहता है कि देयर आर 2 मेन पिलर्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 मेन पिलर्स होता है। एक होता है जो मैनेजर होता है और एक होता है वर्कर होता है, यानी मैनेज करने वाला, और एक होता है वर्कर। अगर ये दोनों में से कोई भी खराब होगा तो वो इंडस्ट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं वर्क करेगी, नहीं चल पाएगी। सो देयर शुड बी एन कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन 2 पिलर्स। इसलिए दोनों के बीच में एक हार्मोनी होना चाहिए, एक सौहार्द होना चाहिए, ना कि झगड़ा होना चाहिए, डिस्कॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है क्या, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कॉपरेशन होना चाहिए यानी आपस में, यानी ये जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसी का एक नेक्स्ट लेवल है कि आपस में जो मैनेजर से जो वर्कर्स उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। यानी अब सिर्फ एक ही अकेले की बात नहीं होनी चाहिए, कॉपरेशन की बात होनी चाहिए, सहभागिता की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट 4th है क्या, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये क्या कहता है कि बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट a person should be selected scientifically and work should be assigned him as per his physical, mental and intellectual capabilities। कह रहा है कि कोई भी काम को देने से पहले किसी को भी ये सोचना चाहिए कि उसका वो फिजिकल, मेंटल और वो इंटेलेक्चुअल कितना प्रिपेयर है। ठीक है, उसको उसी तरह का काम मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई काम फिजिकली करने वाला है तो जो फिजिकल कर सकता है उसी को देना चाहिए, यानी जिसके पास जो कैपेसिटी होगी, जो कैपेबिलिटीज़ होगी, उस हिसाब से उनको काम को क्या करना चाहिए, असाइन करना चाहिए, उसको उस तरह का काम देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा ईच एंड एवरी पर्सन का, अपने इफ़िशियंसी में, अपने प्रॉस्पेरिटी में, अपनी जो कला है, अपना जो आर्ट है, उसमें वो निखार आएगा तभी जब क्या होगा, उस तरह के कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी को समझ के अपने हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये 4 प्रिंसिपल है और ये आपको याद रखने, फिर से क्या क्या देख लो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब ये जो 4 टेक्निक्स है, 4 टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है कि फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है कि किसी कोई एक होता है जो मैनेजर होता है, उसी के इर्द गिर्द क्या होता है, सारा वर्कर काम करता है। तो जो मैनेजर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो एबिलिटी होना चाहिए, वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए, जिससे वो क्या करे, सारे वर्कर्स को आपस में जोड़ के रख सके, उनसे काम इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली उससे क्या करा सके, काम करा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जो भी वर्क होगा वो एक स्टैंडर्ड के तहत होना चाहिए और सिंप्लीफाई वे में होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो काम अच्छे से हो सके। वर्क स्टडी यानी कि जो भी वर्कर हैं उनका स्टडी करना होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें उनका कितना टाइम है, उनका क्या मेथड है, क्या वो फैटिग है, तो यानी क्या कितने तनाव में है, तो ये सारी बातों को स्टडी करना वर्क स्टडी में आता है।
फिर है नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस ऑफ वेज सिस्टम। जो वेज सिस्टम है, जो पैसे वर्कर को जो देना है, ठीक है, वो किस हिसाब से होना चाहिए कि अगर कोई वर्कर है जो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए कि इंसेंटिव की अगर आप 8 घंटा का जो ड्यूटी है अगर आप 10 घंटे को करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, 12 घंटा करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, 8 से सिर्फ 2 ही घंटा करोगे तो आपको पैसे कट हो जाएंगे। यानी एक मोटिवेशन देना कि जिस हिसाब से वो काम कर सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो इस तरह करके वो क्या हो जाएगा, वर्कर काम करेगा। तो ये क्या थे, इसके टेक्निक्स थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे हो गए, प्रिंसिपल आप याद रखना, टेक्निक्स याद रखना। और FW टेलर ने इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर ऑफ कहा जाता है। फिर टेलरिज्म, टेलर प्रिंसिपल, और 1911 में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्हें सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताना। और अभी कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, सजेशन हो तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।